जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों फिर से आपके लिए यूपी होमगार्ड से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जो बच्चे यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात है। श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा पहला का ए, ध्रुपद गायन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी रक्तहीन क्रांति। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, कहाँ हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी रक्तहीन क्रांति। कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ 1700 में, 1700 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1688 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। 1857 की क्रांति का प्रतीक दोस्तों बी, कमल और रोटी था। क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। ये क्वेश्चन दोस्तों अनगिनत बार कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान के लोक कल्याण राज्य किस अवधारणा में दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 35 से 51 था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रश्न क्या है, प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मतलब इसमें छाटना है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। तो राइट आंसर कर लीजिएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। ये तीनों कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम, ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं, लेकिन चेन्नई जो है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, प्रश्न क्या है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा छठवां का दोस्तों बी, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, प्रश्न क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CCRI कहाँ स्थित है। ठीक है, कपास अनुसंधान पूछ रहा है दोस्तों, सभी को पता होगा। राइट आंसर सातवां का डी, नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, प्रश्न क्या है, मृदा में गतिशील तत्व होता है। मृदा में गतिशील तत्व होता है सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवां प्रश्न, प्रश्न क्या है, प्रश्न दोस्तों संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कितने मतलब समय का अंतराल नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो 6 माह। ऑप्शन नंबर सी, 6 माह का तक अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। 10वां प्रश्न आ गया है दोस्तों। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। इसमें से संक्रामक रोग छाटना है दोस्तों, तो राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। ठीक है दोस्तों, पोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, प्रश्न है, एक आदमी एक बार अपने पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है। मतलब कितना सीसी तक एक व्यक्ति एक बार में पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है, तो 250। ऑप्शन नंबर ए 250 सीसी। ठीक है, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आग बुझाने के काम में लाया जाता है
निम्नलिखित में से आग बुझाने में क्या काम में लाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर कर लीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आ गया। प्रश्न है, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट ये भी कर लीजिएगा दोस्तों। स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक काल को कहा जाता है? तो अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न। प्रश्न है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर, बिल्कुल राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 16वां प्रश्न। प्रश्न है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो 16 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, ग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां प्रश्न आ गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यानी आयरन की कमी से, शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है, यानी लोहे की कमी हो जाती है, तो कौन सी बीमारी होती है? तो रक्त क्षीणता होता है। क्या होता है? रक्त क्षीणता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह किसके उद्गार थे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के उद्गार थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, वीवीआईपी प्रश्न है दोस्तों। इटालियन ऑफ द ईस्ट भारत के किस भाषा को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी, तेलुगु को कहा जाता है। तेलुगु को। ठीक है, तेलुगु को भारत का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां प्रश्न। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का लोक प्रचलित लोक नृत्य है? ठीक है, डांडिया जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस राज्य का है? तो गुजरात का है। डांडिया कहाँ खेला जाता है दोस्तों? सभी ने देखा होगा, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य। वैसे सभी राज्यों में होता है दोस्तों, लेकिन गुजरात प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किसमें नहीं है दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं पाए जाते। ठीक है, 22वां प्रश्न। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है? लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है? तो सदा ए सरहद कहलाता है। सदा ए सरहद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। कैसे कैगा हो जाएगा दोस्तों? कैसे कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न। समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न आ गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से झूम क्या है? झूम क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों है कृषि का एक तरीका है। क्या है? झूम की खेती होती है। ठीक है, कृषि का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 27वां प्रश्न। पासवर्ड का अर्थ क्या है? पासवर्ड का अर्थ क्या है दोस्तों? पास पास लिखना। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। पास लिखना होता है पासवर्ड का अर्थ। 28वां प्रश्न, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ था? मतलब कब परम सुपर कंप्यूटर को लाया गया था 10,000 को? तो 1998 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? सन 1998 में लाया गया था परम सुपर कंप्यूटर 10,000 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 30वां प्रश्न, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1954 में। कब हुई थी? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले किसको किसको दिया था दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसे सबसे पहले मिला था भारत रत्न। ठीक है, लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है, 23 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न मैंने जो कराए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।